कुछ दिन पहले मेरी मम्मी से बात हो रही थी। मैं उनका हालचाल पूछ रही थी। उन्होंने बताया कि पैरों के जॉइंट्स में उन्हें दर्द है और वो जा ही नहीं रहा है। सिकाई कर ली, दवा खा ली, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। बड़ा जिद करने के बाद जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल उनके शरीर में कोलाजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के मूवमेंट में परेशानी हो रही है। अब उनकी बात सुनकर मुझे ऋषि का मेल याद आ गया, जो लगभग 1-2 दिन पहले आया था। ललन टॉप के व्यूअर हैं और उन्होंने हमें सेहत पर मेल किया था। नोएडा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने मेल में बताया था कि उनके माता पिता के जोड़ों में दर्द रहता है। डॉक्टर्स को दिखाने पर कुछ ऐसी दवाइयां दी गई हैं जो कोलाजन बनाने में मदद करती हैं। उनके माता पिता दोनों डायबिटिक हैं। ऋषि जानना चाहते थे कि क्या बिना दवाइयों के शरीर में कोलाजन बन सकता है, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शरीर में कोलाजन बन जाए। जब ये सारे सवाल हमने डॉक्टर से पूछे तो पता चला कि शरीर में कोलाजन दोबारा बन ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोलाजन की कमी आपके शरीर में हो गई है और उसे जो समस्याएं हो रही हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर से ये जानते हैं कि कोलाजन क्या होता है और शरीर में बनना बंद क्यों हो जाता है। कोलाजन एक टाइप का प्रोटीन होता है हमारे शरीर में। जैसे एक दीवार में ईंटों के बीच में सीमेंट होता है, वो सीमेंट का काम हमारे शरीर में कोलाजन करता है। तो शरीर के हर अंग में कोलाजन होता है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, खून की नसों में, आंखों में, हृदय में, हमारी चमड़ी में, हर शरीर के अंग में जो भी उसके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उनको आपस में गोंद की तरह बांध के रखता है कोलाजन। इसके कॉमनली 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे जो खतरनाक कारण है वो होता है कि पैदाइशी ही ये शरीर में कम बने। इसका एक एग्जाम्पल है जिसको मार्फन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जेनेटिक बीमारी होती है जो पैदाइशी ही बच्चे के शरीर में कोलाजन की कमी होने लगती है और इसके कई लक्षण होते हैं और इससे जान का भी खतरा बन जाता है आगे चल के। बहुत मरीजों में अगर वो अंडर नरिश्ड हैं, मैल नरिश्ड हैं, उनको खाने की कमी है किसी न किसी कारण से, उसमें भी कोलाजन की कमी हो जाती है। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई छोटे बच्चे हैं या एल्डरली हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वो रिक्वायरमेंट हम डाइट में पूरी ना कर पाए तो कोलाजन की कमी हो सकती है शरीर में। साथ में कभी कभी हमने जो प्रोटीन खाया अपने मुंह से, वो अगर आंतें उसको पचा ना पाए और वो अपचत होने से उस शरीर में प्रोटीन और कोलाजन की कमी हो जाए तो भी ये दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी किडनी और लिवर की क्रोनिक प्रॉब्लम्स, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत समय से चलती हुई बीमारियों में भी कोलाजन की कमी हो सकती है और उसके लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। कोलेजन बॉडी में जहाँ जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू हो, जैसे कि हमारे स्किन में हो गया, बाल में हो गया, इस तरह जो हार्ट के वॉल है सब में होता है। वो यूजुअली टाइप 1 कोलेजन होता है और वो जैसे एज के साथ कम होता है। जैसे वो एज के साथ आपकी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, आपके बाल कम हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, वैसे ही जॉइंट्स के अंदर जो कोलेजन होता है वो भी कम हो जाता है और कार्टिलेज हमारी घिसनी शुरू हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो कार्टिलेज जो होता है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही मिनिमम होता है। सो इसको न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड है उससे न्यूट्रिशन मिलता है। अब जॉइंट के अंदर फ्लूइड जितना सर्कुलेशन में रहेगा, जितना फ्रेश बनता रहेगा, उतना ही एडवांटेज होता है। उसके लिए आपको जॉइंट की रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। जितना उसका हम मूवमेंट बना के रखेंगे उतना उसके अंदर फ्लूइड और बनेगा। तो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड या जॉइंट के अंदर जो झिल्ली से जो फ्लूइड निकलता है वो जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही हमारा कोलेजन अच्छा मेंटेन रहेगा और उतना ही हमारी कार्टिलेज स्ट्रांग रहेगी और उतनी हमको उसकी ज़्यादा लाइफ मिलेगी। इट्स लाइक ए लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे अगर आप यूज़ करते हैं किसी मशीन के अंदर, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी। सेम चीज़ हमारे जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारी झिल्ली से बनता है। उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज। अब न्यूट्रिशन में क्या चाहिए आपको?
प्रॉपर प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन अगर अच्छा रहेगा तो कोलेजन अच्छी क्वालिटी का रहेगा, कोलेजन जल्दी से डिप्लीट नहीं होगा और आपको जॉइंट की लाइफ ज़्यादा मिलेगी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल बाज़ार में जो कि कोलेजन के डायरेक्ट ही सप्लाई करते हैं। उनका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपकी कार्टिलेज में जाके बन जाएगा या बैठ जाएगा और आपकी कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग कर देगा। लेकिन उसका एडवांटेज ये होता है कि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ में जॉइंट की झिल्ली से सिक्रीट होकर फ्लूइड में पहुंच जाता है। उससे आपको थोड़ा इजी महसूस होता है, पेन कम हो जाता है, जॉइंट का मूवमेंट थोड़ा स्मूथ होता है, ये सब एडवांटेज मिलते हैं। पर वो कार्टिलेज पर से को, जैसे कि डैमेज कार्टिलेज जो हो गई है, उसको दोबारा से नहीं बना सकता है। सो कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है बॉडी में जिसमें कोलेजन होता है, और जैसे कि हमारा नर्वस टिश्यू है जो रीजनरेट नहीं होता है, वैसे ही हमें इसको भी रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। इसको बचाना ही बेस्ट सॉल्यूशन है, और उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोलाजन शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर बैड न्यूज़ ये है कि एक बार शरीर में कोलाजन ख़त्म होने लगे तो दोबारा नहीं बन सकता। पर हाँ, इसे ख़त्म होने से बचाया ज़रूर जा सकता है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। कोलाजन की कमी से ना सिर्फ आपके जोड़ों में दर्द होता है, बल्कि आपकी जो स्किन है, आपके जो बाल हैं और आपके शरीर के जो बाकी अंग हैं उन पर भी असर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए अगर आपके होंठ डार्क पड़ने लगे हैं तो क्या करें। हमें सेहत पर बहुत सारे ऐसे लोगों के मेल्स आए हैं जिन्होंने हमसे मदद मांगी है। कैसी मदद? दरअसल हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका कहना है कि सालों से सिगरेट पीने के कारण उनके होंठ काले पड़ने लगे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके होंठ दोबारा ठीक हो सकते हैं, डार्क लिप्स से कैसे निपटें। ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर ज़ेबा से। उन्होंने बताया कि सबसे आसान तरीका है कि आप नारियल या फिर बादाम का तेल अपने होठों पर लगा लें। इससे या तो रात भर लगा रहने दें या फिर दिन में 2-3 बार लगाते रहें। इससे होठों को नमी मिलती रहेगी। घर पर एक स्क्रब बना सकते हैं जिससे डेड स्किन निकल जाएगी और होंठ ब्राइट दिखेंगे। स्क्रब बनाने के लिए नींबू का एक स्लाइस लें, उसे निचोड़ लें और उसमें शक्कर डालें। इसका एक पेस्ट बनाकर होठों पर 2 मिनट स्क्रब करें और फिर उसे निकाल दें। लिप मास्क भी बना सकते हैं। 1 चम्मच नींबू के जूस में 1 चम्मच शहद डालें और ग्लिसरीन डालें। इन सब को मिक्स करके होठों पर लगाएं और रात भर लगा रहने दें। इससे स्किन ब्राइट होगी और नमी भी मिलेगी। इसके अलावा आप 1 चम्मच दूध लें, उसमें थोड़ी हल्दी डालें, इसे रात भर लगा छोड़ दें। हेल्दी एंटीसेप्टिक होती है और दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को ब्राइट करता है। अब अगर इन घरेलू उपचारों से आपको कोई फ़ायदा ना मिले तब क्या किया जाए? आप एक एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको कुछ लिप लाइटनिंग क्रीम्स लगाने के लिए देंगे जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, कोको बटर, लिक्रिश जैसी चीज़ें होंगी। इनसे स्किन को नमी मिलेगी और लिप्स ब्राइट दिखेंगे। दूसरा तरीका है पील्स। पील्स कुछ माइल्ड एसिड होते हैं जिसमें AHA या फिर BHA होता है जो स्किन को लाइट करते हैं। पील्स के लिए आपको किसी क्लिनिक जाना पड़ेगा। पील्स के कई सेशन करने होते हैं। आप महीने में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार ये पील्स करवा सकते हैं। पील्स काफ़ी असरदार भी रहते हैं। क्यू स्विच लेज़र और पीको लेज़र भी असरदार रहते हैं। ये काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। लेज़र में भी सेशंस लेने पड़ते हैं। महीने में 1 बार सेशन होता है। 6 से 7 सेशन में असर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और तरीका है और इसे कहते हैं परमानेंट मेकअप। परमानेंट मेकअप एक टैटू की तरह लगता है। ये होठों के रंग का टैटू होता है, होठों पर किया जाता है और ये परमानेंट होता है। इसे करवाने के समय हल्की सूजन या फिर स्किन लाल हो जाती है। ये सूजन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों तक रहती है, पर उसके बाद रंग चढ़ता है और दिखता है। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए असली और नकली नमक में कैसे फ़र्क करें। इस दुनिया में जितना मुश्किल असली और नकली दोस्त के बीच फ़र्क करना है, उतना ही मुश्किल असली और नकली खाने की चीज़ों में फ़र्क करना भी है। इन्हीं नकली प्रोडक्ट्स में से एक है नमक। अब नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना खाने की कोई भी डिश अधूरी है। पर जो नमक आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं वो असली है या नकली, क्या ये आपको पता है? असली और नकली नमक के बीच कैसे फ़र्क करें, ये बताया FSSAI ने। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नमक असली है या नकली, इसका फ़र्क करने के लिए किसी मशीन या फिर केमिकल की ज़रूरत नहीं है। नमक की शुद्धता की जांच करने के लिए सबसे पहले एक आलू लें। अब इस आलू को 2 हिस्सों में काट लें। इसके बाद दोनों हिस्सों पर थोड़ा सा नमक लगाइए और इसे करीब 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। करीब 1 मिनट बाद आलू के कटे दोनों हिस्सों पर नींबू का रस निचोड़िए।
यदि आपका नमक शुद्ध है और डबल फोर्टिफाइड है तो आलू का रंग सामान्य रहेगा। वहीं अगर आपके आलू का रंग नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि एक मिलावटी नमक है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।